और शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खुलेंगे। लेकिन इन तीनों व्यवस्था के लिए भारत सरकार की जो हेल्थ विभाग की जो गाइडलाइंस आएंगी और जो प्रदेश सरकार अपनी गाइडलाइंस जारी करेगा उसके अनुरूप जो है ये 8 जून से ये खोलने की व्यवस्था होगी। द्वितीय चरण में भारत सरकार ने आदेश किया था कि समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग आदि के संदर्भ में ये जुलाई 2020 से खुलेंगे। इनके लिए भी भारत सरकार जब दिशा निर्देश जारी करेगी तो प्रदेश सरकार इनको आदेश जारी करेगा जुलाई से। कतिपय गतिविधियों पर अभी स्थगित रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं स्थगित रहेंगी और अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, असेंबली हॉल एवं अन्य स्थान। तो ये भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुरूप प्रदेश सरकार ने प्रथम बिंदु ये जारी किया है। जो राष्ट्रीय नीति निर्देशक प्रबंधन है उसके अनुरूप कुछ कतिपय संशोधन करके राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं। भारत सरकार ने रात्रि निषेधाज्ञा यानी नाइट लॉकडाउन के लिए रात 9 बजे से 5 बजे तक बंदी का आदेश दिया है। उसी के अनुरूप प्रदेश सरकार ने भी रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का बंदी का आदेश दिया है। कंटेनमेंट जोन के लिए, लॉकडाउन के लिए जो गतिविधियां भारत सरकार ने निर्धारित की हैं, केवल वही गतिविधियां कंटेनमेंट जोन में अनुमति रहेगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की गतिविधियां, डोर टू डोर सर्वे जो कंटेनमेंट जोन में होगा उसकी अनुमति होगी। साथ साथ कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करने की अनुमति होगी। साथ साथ कंटेनमेंट जोन में ही सफाई की व्यवस्था करने की अनुमति होगी। इसके अलावा कोई और गतिविधि या किसी और व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन में बाहर आने या जाने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था भी वहां दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन का डेफिनेशन भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप, हेल्थ विभाग के अनुरूप प्रदेश सरकार ने जारी किया है। और कंटेनमेंट जोन की जो गाइडलाइन है, शहरी क्षेत्र में अगर सिंगल केस होगा तो 250 मीटर के रेडियस में जो है कंटेनमेंट जोन डिफाइन किया जाएगा और यदि एक से अधिक केसेस होंगे तो 500 मीटर का रेडियस में डिफाइन किया जाएगा और बफर जोन 250 मीटर का रहेगा। आवासीय बहुमंजिली सोसाइटियों के बारे में जो एनसीआर क्षेत्र में है, विशेष रूप से नोएडा में, गाजियाबाद में, इनके लिए जो है विशेष नीति कंटेनमेंट जोन की अब लागू की गई है। ऐसी बहुमंजिली भवन, टावर सोसाइटी में यदि एक फ्लोर या एक से अधिक संक्रमण अगर केस मिलता है तो ऐसे बहुमंजिले भवन को कंटेनमेंट जोन केवल उसी भवन को किया जाएगा जिसमें कि जो केस निकलता वो आएगा। यदि सोसाइटी में एक से अधिक टावर में केस निकलेंगे तो फिर जो टावर्स में केस निकले हैं उनको तो बंद किया जाएगा, लेकिन कुछ कॉमन एरिया डिफाइन किया जाएगा। अगर उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उनको भी जो है बंदी के क्षेत्र में रखा जाएगा। वाणिज्यिक, औद्योगिक, कार्यालय भवनों का यदि वहाँ पर कोई केस निकलता है तो कंटेनमेंट जोन जो उनमें बनाया जाएगा उसमें जो कार्यालय है, औद्योगिक संस्थान है और वाणिज्यिक भवन है उसको 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा और 24 घंटे में उसको पूरा सैनिटाइज किया जाएगा। जिलाधिकारी और वहाँ के हेल्थ विभाग के लोगों के माध्यम से उसको पूरा सैनिटाइज किया जाएगा और 24 घंटे बाद फिर ऐसे भवनों को जो है पुनः डिसइंफेक्ट करके पूरा उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करके उनको फिर खोला जाएगा। ऐसे भवनों को सैनिटाइज और डिसइंफेक्ट करने का खर्चा और कार्य भवन स्वामी को स्वयं वहन करना पड़ेगा। यदि कोई सक्रिय केस सिंगल फ्लोर में पाया जाता है तो वो केस अगर एक फ्लोर में है तो उसी फ्लोर को जो है केवल सील किया जाएगा, बाकी फ्लोर्स को सील नहीं किया जाएगा। और यदि मल्टीपल फ्लोर्स पर है तो पूरे टावर को सील किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में यदि एक केस है तो उस मजरे की आबादी के एरिया को ही सील किया जाएगा और यदि मल्टीपल केस हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो जिन जिन मजरों में जहाँ केस हैं उन मजरों को ही केवल जो है सील किया जाएगा।
इसके अलावा राज्य सरकार ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र के लिए ये आदेश किए हैं कि एनसीआर क्षेत्र में जो वहाँ के लोक स्वास्थ्य हित की व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करने के लिए वहाँ का जिला प्रशासन, वहाँ की पुलिस और वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं वो मिलकर पूरी व्यवस्था ऐसी बनाएंगे जिससे एनसीआर क्षेत्र में हमारा जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो मजबूती से लागू रह सके। यानी नोएडा में, गाजियाबाद में, वहाँ पर जो भी प्रतिबंध लगाने हैं, जो भी व्यवस्था बनानी है, पासेस की व्यवस्था बनानी है, जो भी अन्य कार्रवाई सुनिश्चित करनी है, वो भारत सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए जो प्रतिबंध स्थानीय स्तर पर लगाने हैं वो नोएडा और गाजियाबाद के जिला प्रशासन, वहाँ के वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी एवं वहाँ के वरिष्ठ जो है चिकित्सा विभाग के अधिकारी देंगे। ऐसा राज्य सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने निश्चित किया है। समस्त कार्यालयों के लिए आदेश अब ये है कि 100% अटेंडेंस होगी, लेकिन जो भी कार्यालय हैं उनमें 3 चरण में जो है कार्यालय खुलेंगे, यानी 3 पालियों में कार्यालय खुलेंगे। पहली पाली जो है वो सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पारी जो है 10 बजे से 6 बजे की होगी और तीसरी पारी जो है 11 बजे से शाम 7 बजे की होगी। यानी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके, मास्क का इस्तेमाल करके, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करके, जहां भी आवश्यकता होगी तो वहां थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित करते हुए कार्यालयों को खोला जा सकेगा, लेकिन 100% अटेंडेंस जो है सरकारी कार्यालयों की सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति दी गई है। औद्योगिक गतिविधि चालू करने के लिए औद्योगिक इकाइयों में थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन, फेस मास्क, फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन होगा ही होगा, लेकिन उद्योगों को एक छूट ये दी गई है कि रात्रि शिफ्ट जहां उद्योगों की चलाई जाती है तो रात्रि शिफ्ट में वहां सुरक्षित साधन यानी बस आदि की व्यवस्था यदि वहां के स्टाफ के लिए की जाती है तो रात्रि शिफ्ट की भी अनुमति रहेगी। लेकिन बारात घर खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ है कि अनुमति पहले ली जाएगी और 30 लोगों तक ही सीमित किया जाएगा। यानी बारात घर में, शादी घर में 30 लोगों से ज़्यादा नहीं होंगे। बारात घर में एक विशेष रूप से निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है, कोई भी असला लेकर किसी भी बारात घर में नहीं आएगा। शादी ब्याह में कोई भी अगर हवाई फायरिंग या हर्ष फायरिंग कहीं करता है बहुत सख्त कार्रवाई करने का उन्होंने निर्देश दिया है। इस शर्त के साथ कि अनुमति रहेगी, इस शर्त के साथ 30 लोगों से ज़्यादा नहीं होंगे और ये शर्त भी लगाई जाएगी कोई असला लेकर नहीं आएगा तो बारात घर और शादी घर खोलने की अनुमति दी गई है और का इस्तेमाल होगा। फेस मास्क हर यात्री जो है पहनेगा, हर यात्री जो है जब चढ़ेगा तो उसका सैनिटाइजेशन होगा। बस स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। जो भी चालक परिचालक होंगे वो फेस मास्क और फेस कवर तो यूज़ करेंगे, ग्लव्स भी यूज़ करेंगे। ये आदेश यूपीएसआरटीसी को दिया गया है। साथ ही साथ बस स्टेशन और बस स्टेशन के निकट यदि आवश्यकता हुई तो एम्बुलेंस भी रखने की व्यवस्था, 108 की एम्बुलेंस भी रखने की व्यवस्था की गई है। परिवहन निगम के जो बस स्टेशन है उस पर विशेष ध्यान रोडवेज सुनिश्चित करेगा, ये उनको निर्देश दे दिए गए हैं। स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज यानी प्राइवेट बसेस की भी चलाने की उपरोक्त शर्तों के आधार पर ही अनुमति होगी। सिटी बस को भी चलाने की अनुमति माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से दी गई है। सभी प्रकार के वाहनों के संचालन में उपरोक्त निर्देशों का यदि पालन नहीं होगा तो एमवी एक्ट के अंतर्गत तो कार्रवाई होगी, लेकिन 30 जून तक जो एपिडेमिक्स एक्ट के अंतर्गत नोटिफिकेशन हुआ है तो भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो जो भी चालक हैं, परिचालक हैं, जो भी ड्राइवर्स हैं, जो भी निजी वाहन मालिक हैं, वो प्रत्येक दशा में अपने इन निर्देशों का पालन करें, अन्यथा कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ जो है इस पर कार्रवाई सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वाहन में यात्रा करने के लिए जो लोग जा रहे हैं उनको रोडवेज में, बाकी प्राइवेट बसों में उनको आरोग्य सेतु ऐप, आयुष कवच, कोविड ऐप को भी डाउनलोड करके यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पार्कों को खोलने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, पहले ही इसका उन्होंने जो है इसका आदेश दे दिया था
अब पार्क सुबह 5 बजे से 8 बजे तक और साया 5 से 8 तक खुलेंगे, लेकिन आदेश ये दिया गया है कि जो भी पार्क खुलें वहाँ पर पेट्रोलिंग जरूर हो, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था जरूर की जाए। खेल परिसर और स्टेडियम भी खोलने का निर्देश दिया गया है। खेल परिसर और स्टेडियम में क्रीड़ा और अभ्यास की अनुमति रहेगी, लेकिन दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं रहेगी। इसके अलावा राज्य के अंदर या राज्य के बाहर जाने वाले सभी व्यक्तियों को माल को आने की जाने की पूरी अनुमति होगी, उसमें कोई शर्त नहीं होगी, कोई ई पास लेने की जरूरत अब नहीं होगी। श्रमिक ट्रेनों के आवागमन के लिए पूरी व्यवस्था होगी। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे अधिक श्रमिक ट्रेनें पूरे देश में आई हैं और आज अब तक लगभग 1567 ट्रेनें जो है प्रदेश ने अपने यहाँ श्रमिक ट्रेनों की चलाकर अपने यहाँ के श्रमिक और कामगारों को अपने घर सुरक्षित लाया है। तो श्रमिक ट्रेनों की अनुमति होगी। घरेलू उड़ानों की अनुमति आपको मालूम है कई एयरपोर्ट्स, प्रदेश के सभी एयरपोर्ट्स करीब चालू हो गए हैं। गोरखपुर चालू हो गया है, वाराणसी एयरपोर्ट चालू हो गया है, प्रयागराज एयरपोर्ट चालू हो गया है, लखनऊ एयरपोर्ट तो चालू हो ही गया है। तो ऐसे में काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में अब घरेलू उड़ान के माध्यम से भी लोग आवाजाही कर रहे हैं और घरेलू उड़ान से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अलग सा प्रोटोकॉल जारी किया है। खाली ट्रक और भरे ट्रकों का भी आवागमन जारी है और प्रदेश से जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं यानी नेपाल आदि से भी ट्रक का और माल वाहन का जो आने जाने की व्यवस्था है उसको भी लागू किया जाएगा। पुनः भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुरूप 65 साल से ऊपर के लोग, गर्भवती महिलाएं, जो भी बीमार हैं या जिनको कोई दिक्कत है उनको, और 10 साल से कम के बच्चों को ये हिदायत है कि वो घर से बाहर ना निकलें। आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच कोविड ऐप का भी लोग जो है अधिक से अधिक पालन सुनिश्चित करें। गाइडलाइंस का समस्त उपायों का जो है जिलाधिकारी अपने ज़िले पर उनका अनुसरण करेंगे। ये निर्देश आज दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के पश्चात ये आदेश आज जारी किए गए हैं। आपको मालूम है कि आज जो कोविड की 19 की बैठक हुई थी, जैसा कि अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया है, मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य निर्धारित किए उन लक्ष्यों को अचीव करने के लिए हम सभी अधिकारियों को प्रोत्साहित भी किया और कार्य सुनिश्चित किया। आज L1, L2, L3 के जो है 1 लाख बेड अब पूरे हो गए हैं और इसमें 1,01,000 बेड्स करीब पूरे हुए हैं और इन L1, L2, L3 बेड्स के लिए अब उन्होंने ये निर्देशित किया है कि ये पूरे देश में संभवतः सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने निर्देशित ये किया है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बताया है कि इन बेड्स की चिकित्सकीय व्यवस्था, यहाँ चिकित्सकों की व्यवस्था को और मजबूत करके, क्वालिटी और इम्प्रूव करके जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रत्येक 75 जनपद में दी गई हैं उनको और मजबूत किया जाएगा। जो टेस्टिंग की व्यवस्था है वो जैसा अभी बताया है 10,000 आज क्रॉस कर गया है, अगले 15 दिन में 15,000 क्रॉस करेगा और जिस रेट से मशीनें हमारे नए प्रदेश में आ रही हैं उनके आधार पर इसी माह के अंत तक टेस्टिंग भी लगभग 20,000 तक होगी। आज इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री जी ने की। 1 जून से रेल सेवा शुरू होगी। रेल में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, रेल में जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनको भी एक गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है। जो भी रेल में यात्रा करें बहुत ही सावधानी पूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग का जो है इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। रेल विभाग जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है उनका जो है अनुसरण करें और रेलवे स्टेशन पर जिला प्रशासन, वहाँ की पुलिस, वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी निर्देश देते हैं, रेल से उतरने और चढ़ने वाले लोग कृपया उनका अनुसरण करें। रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर हम ये अनुरोध करने वाले हैं कि हैंडबिल के माध्यम से जो भी लोग रेल में ट्रैवल कर रहे हैं उनको अवेयर किया जाए, उनको